देखिएगा दोस्तों, इसमें देखेंगे जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, सरी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सरी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जो सरी गली चीजों पर आश्रित होते हैं उसे मृत जीवी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे मृत जीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मृत जीवी कहा जाता है। स्वयंपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वयंपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? पौधों, सभी हरे पौधों क्या होते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे स्वयंपोषी होते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। परपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन खुद न बनाकर दूसरा द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है। जैसे मनुष्य भी क्या है? तो परपोषण के है उदाहरण। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाए तो हरित लवक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है? तो हरित लवक है। अगर प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछता है, प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछता है, अगर प्रकाश संश्लेषण इकाई पूछता है तब क्या होता है दोस्तों? तो तब क्लोरोफिल हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोरोफिल हो जाता है। निम्नांकित में कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में नहीं होती है? कौन सी प्रतिक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में नहीं होती है? ऑक्सीजन का मुक्त होना। ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं हो। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है। पानी का टूटना, पानी टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है जल, फिर होता है सनलाइट। क्या होता है? सनलाइट, सनलाइट। और तीसरा है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कितना है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 0.03%। स्वयंपोषी भोजन के लिए निर्मित मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? तो स्वयंपोषी सभी हरे पौधे स्वयंपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। तो उनके लिए सूर्य प्रकाश आवश्यकता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी। अमीबा में भोजन के अंतग्रहण का मुख्य माध्यम क्या है? तो अमीबा में भोजन के अंतग्रहण, अमीबा जो भोजन करता है वह कूटपाद के माध्यम से करता है। अमीबा जो है भोजन कैसे करता है? तो कूटपाद के माध्यम से करता है। ग्रहणी इसमें किसका भाग है? ग्रहणी इसमें किसका आता है? तो छोटी आंत का। छोटी आंत का 3 भाग होता है दोस्तों। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। देखिएगा इनका, देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक ग्रहणी होते हैं, ग्रहणी को ड्यूडेनम कहा जाता है। दूसरा जेजुनम होते हैं
और तीसरा क्या होते हैं, इलियम होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला है ग्राहनी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा इलियम। डेड्रम अथवा ग्राहनी छोटी आंत का पहला भाग है। ग्राहनी जो है छोटी आंत का पहला भाग है। यह अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक स्थित होता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर या सी आकार का होता है। यह मूल पित्तवाहिनी तथा अग्नाशय से जुड़ा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ग्रसनी ग्रास नली के किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है? ग्रसनी जो है ग्रास नली के किस छिद्र द्वारा, तो ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, एक कंठ द्वार होता है, एक निगल द्वार होता है। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? तो ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। तो ग्रास नली में जो खुलता है वह निगल द्वार होता है, और जो श्वास नली में खुलता हुआ कंठ द्वार होता है। जो श्वास नली में खुलता हुआ क्या होता है, कंठ द्वार होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिक्स। तो 9th का आंसर बताइएगा क्या होगा दोस्तों? तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन एंजाइम लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो पीत रस में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो पीत रस में पाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अंकलदत्त है। अंकलदत्त इनमें से कौन सा है? तो देखिएगा, दांत आपको हम बताते हैं। दांत देखिएगा थोड़ा सा, देखिए एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 है। विकास के आधार पर दांत 2 प्रकार के होता है। एक होता है दूध का दांत। क्या होता है? एक दूध का दांत होता है। दूध के दांतों की संख्या 20 है। दूध की दांतों की संख्या 20 है। और दूसरा अस्थाई दांत होता है दोस्तों। क्या होता है? दूसरा अस्थाई होता है। दूध की दांतों की संख्या कहा जाए तो 20 है। दूध के दांतों की संख्या कितनी है? 20 है। जो जन्म से 6 से 24 माह के की अवस्था तक निकल जाते हैं। दूध की दांत है जो 6 से 24 माह की अवस्था तक निकल जाते हैं, और 6 से 12 वर्ष की अवस्था का दूध की दांत अस्थाई दांतों द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब टूटकर गिर जाते हैं। संपूर्ण दांत 24 वर्षों की अवस्था में निकल जाते हैं। मतलब ये 32 दांत हैं जो दोबारा निकलते हैं, दूध के दांत टूटने के बाद निकलते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के दांत होते हैं। कर्तनक, इसी को इंसाइजर कहते हैं। भेदक को कैनाइन कहते हैं। आग चवानक को प्रीमोलर और चवानक को मोलर कहते हैं। प्रत्येक जबड़ों में आधे हिस्सों में दांतों की संख्या, एक उनके विन्यास को हम दंत सूत्र कहते हैं। मनुष्य का दंत सूत्र जो होता है 21-23 बटा 21 मतलब 32 दांत होता है, जहां इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। तो इस प्रकार 11 का आंसर क्या होगा अब बताइएगा आप लोग। गर्मी गर्मी तो आक्ल दांत क्या है? तो आक्ल दांत क्या होता है? तो प्री मोलर होता है। क्या होता है? मोलर होता है। पाचक एंजाइम किस श्रेणी में आते हैं? पाचक एंजाइम किस श्रेणी में आते हैं? तो पाचक एंजाइम आते हैं हाइड्रोलोज श्रेणी में। किस में आते हैं? हाइड्रोलोज श्रेणी में आते हैं।
जठर ग्रंथियों की अम्लज कोशिकाएं क्या स्रावित करता है? जठर ग्रंथियों की अम्लजन कोशिकाएं क्या स्रावित करता है? तो आमाशय HCl स्रावित करता है। क्या हो जाएगा? आमाशय HCl स्रावित करता है। स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? ये बताइएगा, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो डायस्टेज के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो डायस्टेज के द्वारा होता है। ब्रूनर्स ग्रंथियां कहां पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्रंथियां कहां पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्रंथियां कहां पाई जाती है? तो डेड्यूनम में, ग्रहणी में। कहां पाई जाती है? ग्रहणी में। बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मुख्यतः बना होता है किसका? बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मुख्यतः बना होता है किसका? बताइएगा। 16 के बताइएगा क्या होगा? तो 16 का क्या होगा? लसिका उत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लसिका उत्तक। निम्न में से किस विकल्प में दिया गया प्रक्रम किसी भी सजीव के जीवन काल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है? उपयोगी है, उपयोगी है दोस्तों, उपयोगी है, लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो देखिए, प्रचलन उपयोगी है, पोषण उपयोगी है, श्वसन उपयोगी है, लेकिन प्रजनन भी उपयोगी है। प्रजनन भी उपयोगी है, प्रजनन भी उपयोगी है, लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प रसायन स्वपोषण का उदाहरण है? तो सल्फर बैक्टीरिया याद रखिएगा। रसायन स्वपोषण का उदाहरण क्या हो जाएगा? सल्फर बैक्टीरिया। निम्न विकल्पों में से किसमें मृत जीवी पोषण होता है? मृत जीवी पोषण किसमें होता है? तो कवक में, ईस्ट में, मशरूम में। तीनों में कैसा पोषण होता है? तो कवक में भी मृत जीवी पोषण होता है, ईस्ट में मृत जीवी होता है, मशरूम में भी मृत जीवी होता है। तीनों हो जाएगा। गार्ड कोशिकाएं पादप के किस रचना के चारों तरफ पाए जाते हैं? गार्ड कोशिकाएं पादप के किस रचना के चारों तरफ पाए जाते हैं? तो स्टोमेटा के चारों तरफ। पौधों के पर्णहरित में डॉट डॉट परमाणु। तो पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल में पाए जाने वाला जो परमाणु होते हैं वह मैग्नीशियम धातु है। कौन से धातु है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। छाया में वृद्धि करने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोफाइटक्स कहते हैं। छाया में वृद्धि करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो सियोफाइटक्स कहलाते हैं। अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण कूटपाद के माध्यम से होता है। देखिए, सीलिया जो है पैरामीशियन का गतिशील करने वाला अंग है। सिलिए के माध्यम से हमारे पैरामीशियन चलती है। मुख गुहा एवं नासिका के कोष्ठ को कौन अलग करता है? मुख गुहा एवं नासिका के कोष्ठ को अलग करता है तालु। कौन अलग करता है? तो तालु अलग करता है। मनुष्य के जिह्वा पर स्वाद कलिका कितने तरह के विकसित होते हैं? तो 2 तरह के स्वाद कलिका विकसित है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने जोड़े दांत होते हैं? तो प्रत्येक जबड़े में कितने जोड़े दांत होंगे? 26 के क्या होगा? 8, 16, 32 बताइएगा। तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कहा जाए तो जबड़े 4 भागों में बटा हुआ है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? 8 जोड़े होते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने भेदक दांत होते हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितने भेदक दांत होते हैं? तो भेदक दांतों की संख्या कितने हैं? तो 2 हैं। मनुष्य के लार में उपस्थित किण्वन पीएच मान कितने पे कार्य करते हैं? मनुष्य के लार में उपस्थित किण्वन कितने पीएच पे कार्य करते हैं? तो 6.8 पीएच पे कार्य करते हैं। निम्न विकल्पों में किस विकल्प का मुख से पाचन अमाशय में होता है? मुख्य रूप से पाचन में निम्न विकल्पों में से मुख्य रूप से पाचन अमाशय में होता है। अमाशय में पाचन किनका होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है और कार्बोहाइड्रेट शर्करा का पाचन मुख गुहा में होता है। पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि आहार नाल क्या है, आहार नाल में पाचन की क्रिया कहां से शुरू होता है। अमाशय में अधिक अम्लीय अवस्था कितने पीएच पे? तो अमाशय में हमारे HCl अम्ल उपस्थित होता है जिसका अवस्था होता है 0.5 से 1.5 पीएच तक अवस्था होता है। अमाशय में अधिक अम्लीय अवस्था कितने पीएच पे होती है?
तो 0.5 से 1.5 पीएच तक। आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सी है? आहार नाल की सबसे लंबी रचना, तो आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर यानी लगभग 32 फीट है, लगभग 32 फीट है। आहार नाल की सबसे लंबी रचना कहा जाता है। तो आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है जो छोटी आंत होती है। क्या होता है? सबसे लंबी भाग छोटी आंत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। अग्न्याशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। भोज पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतु में आहार नल लंबी होती है? भोज पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतु का आहार नल लंबा होता है? मांसाहारी जंतु के तुलना में शाकाहारी जंतु का आहार नल क्या होती है? लंबी होती है। तो शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज होता है। क्या होता है दोस्तों? सेल्यूलोज होता है। पाचन तंत्र की किस रचना से किण्वक पैदा नहीं होता है? किण्वक पैदा एंजाइम पैदा नहीं होता है। तो 34 के बताइएगा क्या होगा दोस्तों? तो यकृत से किण्वन है। यकृत से किसका स्राव होता है? तो पित्त का स्राव होता है। निम्न में से कौन सा अग्न्याशय में पैदा नहीं होता है? एमाइलेज, लाइपेज, टाइलिन, ट्रिप्सिन एंजाइम। तो 35 का कौन सा है जो अग्न्याशय में पैदा नहीं होता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन एंजाइम अग्न्याशय में पैदा नहीं होता है, जबकि एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन पैदा होता है। छोटी आंत में लैक्टियल में भोजन के किस अवयव का अवशोषण होता है? तो फैटी अम्ल में। किसमें? फैटी अम्ल में। मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहां होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। कहां होता है? और मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट शर्करा का पाचन होता है। तो यह वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई त्रुटि होगा तो उसे दूर किया जाएगा मेरे दोस्त।